अस्सलाम वालेकुम। होप सो के सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज रिसर्च के ऊपर जो है ना एक मेजर चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, रिसर्च कहते हैं ना खोजने को। मैंने आपको पहले बताया कि रिसर्च का मतलब होता है कि खोजना। आपने एक चीज़ के ऊपर रिसर्च की है, उसके ऊपर आपने पूरी रिसर्च की है। देखें, अब आप किसी कंपनी में काम करें, रिसर्च का मार्केट रिसर्च एनालिस्ट का आप काम करें, या आपको रिमोट जॉब मिली है घर में बैठे आप लोग उसको ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनीज को। देखिए, ऐसा हो सकता है कि या तो वो कंपनी आपको बहुत सारा डेटा खुद देगी, ठीक है, उसमें से आपने उस डेटा को एनालाइज करना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ वहाँ पे आ जाती है, आपने फिर उस कंपनी को उसमें से काम का डेटा निकाल के देना है, ठीक है। एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कंपनी आपको जस्ट एक चीज़ दे देती है कि हमें इसके ऊपर रिसर्च करके दे दें। आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है, रिसर्च करनी है पूरी, उसमें एक लंबी चौड़ी डेटा शीट आप बनाएंगे, ठीक है। देन उस डेटा शीट में से आपने चीज़ें निकालनी हैं, ठीक है। उस डेटा शीट में से चीज़ें ऐसी काम की, जिस तरह अगर आप किसी मोटर कंपनी की है तो आपने सबसे पहले उन गाड़ियों के सबके ब्रांड निकाल लेने हैं, ठीक है, उसमें से फीचर निकालने दें। ये होते रिसर्च, ठीक है। अब आपने उसमें से डेटा साइंस, नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा साइंस। डेटा साइंस में ये आता है कि आपको सब बहुत ज़्यादा सारा आपके पास डेटा आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेटा आने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आया कि आपने उस डेटा को उसमें से निकालना है, ठीक है, काम की चीज़ें निकाल लेनी है, ठीक है, जो चीज़ आपके माइंड में है या जो चीज़ आप उस प्रोजेक्ट को समझ के कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है, उसमें आपने उस कंपनी के नाम को या उस कंपनी को जो चीज़ चाहिए हो उसमें से वो काम की चीज़ें निकाल के उस कंपनी को दे दें, ठीक है। चाहे वो टेक कंपनी है, चाहे वो मोटर है, चाहे वो फूड है, चाहे वो किसी भी चीज़ की वो कंपनी है। आपने उस कंपनी को उसके काम का डेटा दे दिया, ठीक है। जब आपने उस कंपनी को काम का डेटा दे दिया, फिर अगर वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है तो वो उसको रखेगी, वरना अगर उसमें कुछ चेंज करवानी तो कंपनी आपको बता देगी कि इसमें ये चीज़ की हमने चेंज करवानी है। तो रिसर्च के बाद मेजर चीज़ आती है, और रिसर्च के साथ मुत्तसिल है डेटा साइंस, और डेटा के साथ मुत्तसिल होता है जो मेन चीज़ है वो आपको आनी चाहिए प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट ऐप है पाइथन। देखें, एआई का दौर चल रहा है। चैट जीपीटी को आप कुछ भी कहते हैं वो आपको करके देता है। वो क्यों करके देता है? हालांकि चैट जीपीटी को बनाने वाले इंसान है ना, बेसिकली वो है तो रोबोट, लेकिन इसको बनाने वाले तो इंसान है ना। तो उन इंसानों ने उस चैट जीपीटी को किस हेल्प से बनाया? प्रोग्रामिंग की हेल्प से बताया। तो वो प्रोग्रामिंग, वो पाइथन जो आपको वेब डेवलपमेंट में काम आता है, आपको बिजनेस एनालिसिस में भी काम आता है, डेटा को एनालाइज करने में भी काम आता है, बिजनेस एनालाइज करने में भी काम आता है। तो जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो बेसिकली वो प्रोग्रामिंग के ऊपर ही चल रहे होते हैं। मेन चीज़ जो टेक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा, जिस तरह आईटी के हो गए, मोटर्स के हो गए। देखिए, अब जो गाड़ियाँ चल रही हैं, टेस्ला गाड़ी देख लें आप, या इसके अलावा आप चैट जीपीटी का एक एग्जांपल ले लें। आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा होने वाला है। बहुत ज़्यादा होने की वजह ये है कि देखें, अभी कंटेंट आपको चैट जीपीटी बना के देता है। आपको, आप उसको सॉन्ग बोले वो करके देता है, आप उसको मम्मा बोले वो मम्मा भी बन के दिखा देगी चैट जीपीटी आपको। वो आपको, अगर आपको कोई इस तरह की नीड है, फ्रेंड की नीड है, तो वो आपके लिए वो फ्रेंड भी बन जाता है, आपके साथ उस तरह से वो बातचीत भी कर रहा होता है। कहने का मकसद ये है कि प्रोग्रामिंग में और डेटा साइंस में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि देखें, आप एक मोबाइल है, उसका यूज़ दो तरह से भी होता है। एक अच्छा यूज़ होता है जो बिजनेस के लिए लोग रिसर्च की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट रिसर्च करके देते हैं, तो वो उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि वो लाजमी प्रोग्रामिंग, पाइथन एंड एनालिसिस, डेटा साइंस, इन चीज़ों को सीखें। और इन चीज़ों की मेजर चीज़, मतलब इनकी बेसिक चीज़ ही पाइथन है, ठीक है। रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो हर बिज़नेस को नीड होती है, लेकिन वो आहिस्ता 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 इस चीज़ पे आ जाते हैं कि उनका डेटा जब हम एनालाइज करते हैं तो वो आ जाता है उसी चीज़ के ऊपर कि उन उन हमने डेटा को यूज़ करना होता है, प्रोग्रामिंग को यूज़ करना होता है। चैट जीपीटी के आने के बाद ये चीज़ें, देखो, प्रोग्रामिंग भी आपको करके दे रहा होता है, लेकिन बेसिकली वो खुद भी प्रोग्रामिंग से चल रहा होता है। ये चीज़ है। तो अब मोबाइल को देख लिया, काफ़ी लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी का यूज़ सही नहीं है, ये है वो है, मतलब कि कंटेंट में ये आता है वो आता है, फ़र्क आता है। देखें, मोबाइल है ना, उसका इस्तेमाल भी हम दो तरह से करते हैं। एक हम अच्छा यूज़ करते हैं बिज़नेस के लिए, या काफ़ी लोग उस पर ऑनलाइन काम भी कर रहे होते हैं, होम बेस्ड जॉब्स कर रहे हैं, जस्ट यही करते हैं। और तो कुछ लोग ऐसे जिसका ये यूज़ करते हैं, जस्ट टाइम पास करते हैं, उसके ऊपर रील्स देख रहे होते हैं।
यूट्यूब को यूज़ कर रहे होते हैं, यूट्यूब को ड्रामास के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, या जस्ट एक कॉल्स के तहत वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। सो देखिए, कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ की पॉजिटिव नेगेटिविटी साथ होती है। आपके पास पॉजिटिविटी भी है, आपके पास नेगेटिविटी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी ठीक नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी जितना हेल्पफुल है, आने वाले टाइम में ये आपका डॉक्टर, आने वाले टाइम आपका टीचर, आने बल्कि अभी है, इस टाइम में भी है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो आने वाले टाइम के लिए मेरा मैसेज ये है कि आप लोग प्रोग्रामिंग, पाइथन को, इन चीज़ों को सीखें। यूट्यूब से सीख लें आप, मुफ्त.com है, उसे यूडेमी से सीख लें। तो ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जिनसे आप सीख सकते हैं। देखिए, यूट्यूब के ऊपर भी अच्छे से अच्छा कंटेंट पाइथन के ऊपर, डेटा साइंस के ऊपर मौजूद है, जिसको आप करके आप सीख सकते हैं।